हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए आपकी क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर 3 जो आप इतने दिन से पढ़ रहे थे, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, इसके लिए क्वेश्चन आयर लेके आया है। तो देखते हैं आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले इसके जो 4 पार्ट हैं उन्हें चारों पार्ट को अच्छी तरह देखें, समझें और फिर इस क्वेश्चनायर को सॉल्व करें। तो देखते हैं, आपके एग्जाम्स के लिए ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू किया जाए आज का क्वेश्चनायर। मैंने कहा अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इसके पास में जो ये बेल आइकन है इसको प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को, जो पढ़ने वाले सभी छात्र हैं, उन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आते हैं आज का क्वेश्चनायर। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच एंशियंट किंगडम वाज स्प्रेड ओवर 3 कॉन्टिनेंट्स। वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। यही तो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। वेरी गुड। फर्स्ट ऑप्शन इज रोमन एम्पायर, सेकेंड वन ब्रिटिश एम्पायर, रशियन एम्पायर या माया सभ्यता। बताना है आपको इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है। तो चले करें शुरू। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रोमोत्तर किन राज्यों को कहा गया है। ठीक है, रोमोत्तर किन राज्य के लिए कहा गया है। ऑप्शन है विसिगोथ्स इन स्पेन, लोम्बार्डो इन इटली, फ्रैंको इन गॉल और उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड। रोमोत्तर यानी पोस्ट रोमन स्टेट किसके लिए कहा गया था, सभी बच्चे जानते हैं। शाबाश, लगाइए। और आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द सॉलिडस कॉइन वाज लॉन्च्ड बाय। सॉलिडस ये सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था। वेरी गुड। ऑप्शन है आपका ए प्लिनी, बी कोलुमेला, सी कहता है कॉन्स्टेंटाइन या डी डायोक्लिशियन। ठीक है, प्लिनी, कोलुमेला, कॉन्स्टेंटाइन या डायोक्लिशियन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 विच लैंग्वेज डिड द पीपल ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रोम एम्पायर स्पीक। रोम साम्राज्य के पश्चिमी भाग के लोग कौन सी भाषा बोलते थे। इंग्लिश, ग्रीक, कीलाकार, कीलाकार हम क्यूनिकॉन कहते हैं, या लैटिन। ठीक है, तो बताइए कौन सी लैंग्वेज बोलते थे। मैंने कहा अंग्रेजी, यूनानी, कीलाकार या लैटिन। क्वेश्चन नंबर 5 द हिस्ट्री रिटन बाय कंटेम्पररी हिस्टोरियन इज कॉल्ड। समकालीन इतिहासकारों द्वारा लिखा गया इतिहास क्या कहलाता है। नंबर 1 हिस्ट्री, नंबर 2 अकाउंट यानी वृत्तांत, तीसरा वर्ष वृत्तांत यानी एनल्स, या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ओके, वेरी गुड, याद आ रहा है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 रोम में गणतंत्र कायम रहा। कौन सा पीरियड था जब वहां गणतंत्र लागू था। नंबर 1 509 BC फ्रॉम 27 BC, 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व, या 709 BC से 27 BC, या 500 BC से 25 BC। ओके, आप इसे फ्रॉम को 2 कर लेना, ठीक है। ओके, शाबाश, वेरी गुड। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ ऑगस्टस। ऑगस्टस का पुराना नाम क्या था। ए ब्रूट्स, बी जूलियस सीजर, सी डाक्लोशियन, या डी ऑक्टावियन। ओके, शाबाश, याद आ रहा है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 4 पार्ट हमने पढ़े थे, सभी में सब कुछ आपको बताया गया था। फिर कहता है स्पेन वाज इन्वेडेड बाय अरब्स। स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ।
शाबाश। 500 एडी, 711 एडी, 600 एडी या 27 BCE। ओके, गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन क्या है? कानून। ड्रैकोनियन कानून किस विधि निर्माता के नाम पर बनाया गया है? ड्रैकोनियन लॉज वर मेड इन द नेम ऑफ विच लॉ मेकर? ऑक्टावियन, ड्रैको, प्लिनी, टैसिटस। शाबाश, बताइए ड्रैकोनियन लॉज किस लॉ मेकर के नाम पे बनाया गया है? ऑक्टावियन, ड्रैको, प्लिनी, टैसिटस। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हु वाज द चीफ बिशप ऑफ द सिटी ऑफ हिप्पो इन नॉर्थ अफ्रीका? नॉर्थ अफ्रीका में हिप्पो शहर, वहां के जो चीफ बिशप यानी हेड बिशप यानी प्रमुख बिशप कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन इज सेंट अगस्टिन, मार्टिन लूथर, सी बोथ ऑफ द अबव यानी उपरोक्त दोनों, या डी नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। गुड। क्वेश्चन नंबर 11 पैपायरस प्लांट वाज बॉर्न। पैपायरस पौधा पैदा होता था, कहां पैदा होता था पैपायरस पौधा? शाबाश। ए दजला नदी के किनारे, बी फरात नदी के किनारे, सी नील नदी के किनारे, या डी गंगा नदी के किनारे। शाबाश। ऑन द बैंक्स ऑफ टिग्रिस रिवर, अलोंग द यूफ्रेट्स रिवर, अलोंग द नाइल रिवर और रिवर गंगेस। ओके, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 12 रोम एम्पायर हैड 3 मेजर प्लेयर्स। कौन से थे वो 3 प्रमुख खिलाड़ी रोम साम्राज्य के? नंबर 1 एम्परर यानी सम्राट, नंबर 2 सीनेट, बताया था सीनेट वहां की पार्लियामेंट, नंबर 3 आर्मी यानी सेना, या नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द एम्पायर ऑफ रोम विच एम्परर डिड नॉट अलाउ द सीनेटर्स टू कंट्रोल द आर्मी। कहता है रोम साम्राज्य पर नियंत्रण कायम रखने के लिए किस सम्राट द्वारा सेना पर सीनेटरों का नियंत्रण नहीं होने दिया गया? ऑप्शन ए टाइबेरियस, ऑप्शन बी ऑगस्टस या गैलिनस, या नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 हेरोड्स स्टेट हैड अ पर कैपिटा इनकम। हेरोड राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? हेरोड राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? ऑप्शन 1 34 लाख डिनेरियस, नंबर 2 20 लाख डिनेरियस, नंबर सी 10 लाख डिनेरियस, 10 lakh means 1 million denarius, या नंबर 4 54 लाख डिनेरियस। ओके, 5.4 मिलियन भी कह सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हु एस्टैब्लिश्ड द प्रिंसिपेट एंड व्हेन। प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की और कब की? ऑप्शन 1 किंग ऑगस्टस इन 27 BCE, राजा अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में। नंबर 2 राजा अगस्टस ने 17 ईसा पूर्व में, या नंबर 4 7 ईसा पूर्व में राजा अगस्टस ने, नंबर सी, और नंबर 4 70 ईसा पूर्व में राजा अगस्टस ने। शाबाश। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है द एम्पायर ऑफ रोम वाज ब्रॉडली डिवाइडेड। रोम साम्राज्य को मोटे तौर पर बांटा जाता था कौन से भागों में? पूर्ववर्ती, परवर्ती, उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? अर्ली रोमन एम्पायर, लेट रोमन एम्पायर, या बोथ ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 द रिलीजन ऑफ इस्लाम वाज फाउंडेड बाय मोहम्मद प्रॉफिट। मोहम्मद पैगंबर साहब द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना कब की गई? बताइए। 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, या 4th सेंचुरी?
कहता है इन विच सेंचुरी द रोमन एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स। रोमन साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी भागों में किस सदी में बांटा गया? कौन सी सेंचुरी में? सेकंड, थर्ड, फोर्थ या सेवंथ? वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द मेन लैंग्वेज ऑफ द एम्पायर ऑफ रोम? रोम साम्राज्य की प्रमुख भाषा क्या थी? ठीक है, ऑप्शन है संस्कृत, हिब्रू, इंग्लिश या लैटिन। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच सेंचुरी एडी द एम्परर कॉन्स्टेंटाइन बिकेम अ क्रिश्चियन? सम्राट कॉन्स्टेंटाइन कौन सी सदी ईस्वी में ईसाई यानी क्रिश्चियन बने थे? पहली सदी, दूसरी, पहली, तीसरी, चौथी या पांचवी? आपके सामने चार ऑप्शंस है, शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21, एट व्हाट पीरियड डिड द जस्टिनियंस बिकम रूलर्स इन रोम? जस्टिनियंस रोम में शासक कब बने? कहता है आरंभिक काल यानी अर्ली पीरियड, परवर्ती काल यानी लेट पीरियड, तीसरी शताब्दी यानी थर्ड सेंचुरी यानी मिडीवल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 22, कहता है व्हाट वर द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ कॉन्स्टेंटाइन? कॉन्स्टेंटाइन की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? सबसे पहला सॉलिडस गोल्ड क्वाइन, दूसरा कुस्तुनतुनिया का निर्माण, या तीसरा नई प्रौद्योगिकियां तथा लंबी दूरी का व्यापार, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, या चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। आइए क्वेश्चन नंबर 23, कहता है ओलंपियोडोरस कौन था? हु वाज ओलंपियोडोरस? इतिहासकार एवं राजदूत, या कोई बिशप, या रूलर, या नन ऑफ दीज? ठीक है, बता सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच क्लास ऑफ रोमन सोशल कैटेगरीज डिड द प्लेब्स सॉर्डिडा बिलोंग टू? प्लेब्स सॉर्डिडा रोमन सामाजिक श्रेणी के कौन से वर्ग से संबंधित था? किन्हें कहते थे प्लेब्स सॉर्डिडा? ऑप्शन ए फूहड़ निम्नतम वर्ग, या ऑप्शन बी कमीनकारू, ऑप्शन सी सर्कस और थिएटर तमाशे देखने के आदि, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, कहता है हु इज मैपालिया? मैपालिया किसे कहते हैं? ऑप्शन ए oven shaped huts that sphered used to pick up and roam during the season migration। अवन आकार की झोपड़ियां जिसे चरवाहे ऋतु प्रवास के दौरान उठाकर घूमते थे। ठीक है, कहता है पहाड़ों की चोटियों पर बसे गांव, विलेज सेटल्ड ऑन द पीक्स ऑफ द माउंटेन। यसी कंटेनर्स इन विच ऑलिव ऑयल वाज एक्सपोर्टेड, जिन कंटेनर में जैतून के तेल का निर्यात किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वर द मेन ट्रेड आइटम्स फॉर द इकोनॉमी इन द रोमन एम्पायर? रोमन साम्राज्य में अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य व्यापारिक मदे यानी आइटम्स क्या थी? ऑप्शन ए व्हीट यानी गेहूं, ऑप्शन बी अंगूरी शराब यानी वाइन, ऑप्शन सी जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। गुड। क्वेश्चन नंबर 27, कहता है शांति काल के रूप में किस शासक का काल याद किया जाता है? विच रूलर्स era is remembered as peace period? ऑप्शन ए ऑगस्टस, बी टिबेरियस, ऑप्शन सी कॉन्स्टेंटाइन, या ऑप्शन डी जस्टिनियन। क्वेश्चन नंबर 28, हु फाउंडेड द प्रिंसिपेट? प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की? सीजर, ऑक्टेवियन, ऑगस्टस या टिबेरियस? क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स यूज्ड टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ रोमन एम्पायर इन नॉर्थ? नॉर्थ यानी उत्तर में रोमन साम्राज्य की जो सीमा है उसका निर्धारण निम्न में से कौन सी नदी करती थी? ऑप्शन ए राइन, ऑप्शन बी डेन्यूब, या ऑप्शन सी टिग्रिस, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी।
ठीक है, मैंने कहा राइन, डेन्यूब, दजला, फरात या ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर राइटिंग मटेरियल्स इन द रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य में लेखन सामग्री के लिए निम्न में से किसका बहुतायत से प्रयोग होता था। ठीक है, लिखने की सामग्री यानी लेखन सामग्री के लिए कहता है सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता था। ऑप्शन कागज, कहता है पेपायरस स्क्रॉल्स यानी पेपायरस पत्र, ऑप्शन सी धातु की पट्टिकाएं, या ऑप्शन डी मिट्टी की पट्टिकाएं, क्ले टैबलेट्स, मेटल टैबलेट्स, पेपायरस स्क्रॉल्स या पेपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी सेकंड कैपिटल किसी बनाया। ऑप्शन ए इटली, बी कुस्तुनतुनिया, सी वेनिस और डी सीरिया। ओके, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट कंस्टिट्यूटेड द हार्ट ऑफ द एम्पायर। रोम साम्राज्य का हृदय किसे कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रोम साम्राज्य का हृदय कहता है सहारा डेजर्ट, कहता है भूमध्य सागर, या राइन नदी, या कृषि। किसके लिए रोमन साम्राज्य का हार्ट कहा गया है। फिर कहता है विच ऑफ दीज सोर्स इज अवेलेबल फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रोमन हिस्ट्री। रोमन इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए कौन सा स्रोत उपलब्ध है। ऑप्शन ए पोएम्स, रिवर्स, स्टोरीज या टेक्स्ट्स, कविता, नदियां, कहानियां या पाठ्य सामग्री। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 में यह कह रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से किस एक का सही ढंग से मिलान किया गया है। कौन सा सही मैच किया गया है ये आपको बताना है। ओके, बताएंगे आप। शाबाश। कहता फाइंड आउट द फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच वन इज करेक्टली मैच्ड। 34 का क्वेश्चन नंबर 1 है 241 से 72 ईरान में शापुर वन का शासनकाल। बी कह रहा है पेपायरस मीन्स पंचांग, पंचांग मतलब कैलेंडर, इसे कैलेंडर कर लो आप। ऑप्शन सी कह रहा है पार्थियन यानी एशियन रूलर्स। ऑप्शन डी ड्रेनेज पैटर्न, रोमन साम्राज्य की प्रमुख विशेषता। कौन सा इसमें से चारों में से कौन सा विकल्प सही है। ओके, आपको बताना है। चले आगे। वेरी गुड। 34 का सेकंड कहता है सही मैच बताओ। रोमन समाज, जॉइंट फैमिलीज, कहता है दास्ता अरबों द्वारा समाप्त कर दी गई, कहता है ओलंपियोडोरस आर्कियोलॉजिस्ट, या रोमन सोसाइटीज, न्यूक्लियर फैमिलीज, एकल परिवार। कौन सा सही है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 34 का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 560 लोम्बार्ड ने इटली पर आक्रमण किया। आपको बताना है परफेक्टली मैच, राइट मैच, सही मैच कौन सा है। ऑप्शन बी 570 मोहम्मद साहब का जन्म, 117 स्पेन पर अरब का आक्रमण, या ऑप्शन डी 210 कॉन्स्टेंटाइन ने नया सोने का सिक्का जारी किया। ठीक है, 34 के तीनों क्वेश्चन समझ आए आपको, परफेक्टली मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 35 ट्रू और फॉल्स, सही या गलत। ओके, ये 35 में भी 4 क्वेश्चन आपके पास हैं। हाँ, आपको बताना है विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग, कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स। पहला, रोम वाज अ सेल्फ रूल्ड कंट्री। सेल्फ रूल्ड कंट्री मतलब स्वशासित देश। क्या रोम एक स्वशासित देश था। दूसरा कहता है इक्विटस रोमन साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली और अमीर समूह को संदर्भित करता है। तो इक्विटस रेफर्स टू द मोस्ट पावरफुल एंड वेल्दिएस्ट ग्रुप इन रोमन एम्पायर। 3 कहता है सॉलिडस वाज अ प्योर गोल्ड क्वाइन ऑफ 5.4 ग्राम। सॉलिडस 5.4 ग्राम का शुद्ध सोने का सिक्का था। और 4 olive oil was an important item of trade for Roman Empire. रोमन साम्राज्य के लिए जैतून का तेल व्यापार का एक महत्वपूर्ण
आइटम यानी मद था। ठीक है, इसमें से कौन से ट्रू है, कौन से फॉल्स। अब देखिए जल्दी से हम चलते हैं 36। ये क्वेश्चन भी आपके इस तरह भी पेपर में आते हैं, कहता है निम्नलिखित चित्रों को पहचाने और उनके नाम लिखें। ये चित्र इमेज 1 आपको दिखाई गई है। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 36 पहचानना है। इसमें पहली इमेज, पहला चित्र, इस चित्र को पहचानिए। यह चित्र आपने अपनी किताब में भी देखा होगा। कहता है ये चित्र किसका है, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, 36 का 2 इमेज। ये इमेज आपको देखनी है। देखिए, सोचिए और बताइए। याद आ रहा है कुछ कुछ? शाबाश, वेरी गुड। और इमेज नंबर 3 कहता है इस इमेज को देखिए, जानिए, पहचानिए और इसके बारे में बताइए। क्या नाम है इसका, क्या काम है इसका। शाबाश। ओके, ये हमारे क्वेश्चन 36 तक थे। उम्मीद है आपको सभी सवाल समझ में आए होंगे। अभी आप इनके आंसर चेक कर सकते हैं। ओके, अच्छे से आप सभी आंसर्स को चेक करें और जो आपके गलत हैं उनको अब दोबारा अच्छे से पढ़िए ताकि वो आपके अगली बार गलत ना हो। एग्ज़ाम में आपको सारे के सारे सही करके आने हैं। गुड, आप अपने आंसर टैली करिए। मैंने कहा ये आपके 31 के आगे के आंसर। ठीक है, शाबाश, अच्छे से नोट करिए और अपनी गलतियों पे मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कहा हम अच्छे से प्रैक्टिस सेट करते हैं, अच्छे से क्वेश्चनायर सॉल्व करते हैं, पर हम जो हमारे गलत हैं उनके ऊपर वर्कआउट नहीं करते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये 36 क्वेश्चन जो था उसकी इमेजेस, ठीक है, 36 क्वेश्चन जो था उसकी इमेजेस मैंने आपके सामने बनाई है। ये 37 गलती प्रिंट हो गया है, तो मैंने कहा ये है 36 का इमेज 1, 36 का इमेज 2, 36 का इमेज 3। ओके, तो फिर अच्छे से आपने इसको देखा और आज के लिए फिर इतना ही। मैं कहूँगा आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों नमस्ते, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी नया पार्ट लेके।